हाँ, तो इसको हम लोगों ने बनाया। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध फिर से आपको समझा दूं। हम लोगों ने अलग अलग करके यहाँ अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल यहाँ निकाला, तो उसका मान जो माइनस बी बाई होता है, दोनों का क्या हुआ, बराबर आया। यहाँ भी बराबर आया, तो लास्ट में हम लिख देंगे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य पाया। दोनों स्थितियों में संबंधों को सत्य पाया। हो गया। उसी प्रकार बहुत सारे सवाल है इसमें। आप सवाल है दो नंबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो वही इसको क्या करेंगे, हम प्रथम पद लिखेंगे पहले हल। पोलिनोमियल ऑफ s, चूंकि यहाँ चर मान s लिया इसलिए पोलिनोमियल ऑफ s लिख दिए, और 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो प्रथम पद और अंतिम पद में गुना करेंगे, 4 एकम 4। 4 को मैंने तोड़ा, यहाँ 2 दूना 4, 2 जोड़ 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यदि 2 जोड़ 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 4 मिलेगा। तो हमको 4 चाहिए, उसके बदले में हम यहाँ लिख दिए बराबर 4s स्क्वायर दे दिए माइनस s का s लिखेंगे, 4 की जगह पर लिखेंगे 2 जोड़ 2 प्लस 1 बराबर 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इसमें क्या है, 2s है, कॉमन कर लिए, तो 2s मिल गया माइनस 1। अब यहां देख रहे हैं कि 2s माइनस का माइनस और 2s यहाँ है और 1 दोनों एक जैसा है, माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 2s और माइनस प्लस माइनस 1। तो क्या मिला हमको, 2s माइनस 1 एक मिल गया और दूसरा 2s माइनस 1 मिला। चूंकि पोलिनोमियल ऑफ s इक्वल टू 0 हो तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2s इक्वल टू 1, इसीलिए s बराबर 1/2, अर्थात अल्फा बराबर हमारा क्या निकल गया, 1/2। फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2s इक्वल टू 1, इसलिए s बराबर 1/2। तो बीटा हमारा क्या निकल गया, 1/2। अब इसके संबंध को हमको दर्शा देना है। इसको आप समझ गए होंगे आसानी ढंग से, कोई भारी भी नहीं है, एकदम आसान तरीके से बनाया गया है। अब इसको मिटाते हैं, अब इसके संबंध को देखते हैं। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या तो अल्फा का मान क्या है, 1/2 जोड़ 1/2 इक्वल टू बी के जगह पर क्या है, -4 है बटा ए की जगह पर क्या है, 4 है, या अब 2 का लक्ष्य 2, 1 जोड़ 1 माइनस माइनस प्लस 4/4 या 2/2 इक्वल टू 4/4। दोनों स्थिति में कट के क्या हो गया, या 1 बराबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, या 1/2 गुने 1/2, सी का मान क्या है, ए, 1 और ए का मान कितना, सी के जगह पर 1 है और ए के जगह पर क्या है, यहाँ 4 है, तो 4 लिखेंगे यहाँ, या 1/2 दूना 4 इक्वल टू 1/4, समीकरण 2। तो दोनों स्थिति में क्या है, संबंध सत्य है। दोनों लिखेंगे दोनों, इसलिए दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है 4 नंबर। 3 नंबर अपने से बनाइएगा, 4 नंबर थोड़ा सा अलग किस्म का है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। 4u स्क्वायर प्लस 8u लिखेंगे हल। पोलिनोमियल ऑफ u इक्वल टू कितना है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें a है, b है, c नहीं है। c नहीं अर्थात जहां भी c होगा वहां 0 लिखेंगे। यहाँ a है, b है, c नहीं है। तो c नहीं है तो जहां भी c होगा तो वहां क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। सिंपल। दोनों में 4u कॉमन है, इसमें u बचा और 4 दूना 8 बचा। देखेंगे चूंकि पोलिनोमियल ऑफ u बराबर 0 हो तो 4u इक्वल टू 0, इसलिए u बराबर 0/4 0, अर्थात अल्फा बराबर क्या हो गया 0। फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 या u इक्वल टू -2, अर्थात बीटा बराबर क्या मिल गया हमको -2। तो पहला हमारा शून्यक हो गया 0 और दूसरा शून्यक हो गया -2। तो दोनों के संबंध की जांच करेंगे। देखते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, या अब अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2। कोष्ठ में रखेंगे, माइनस को हमेशा क्या रखेंगे कोष्ठ में रखेंगे, क्योंकि प्लस के बाद है। पहले रहता तो माइनस ऐसे ही छोड़ देते, इसलिए प्लस दे दिए हैं माइनस। अब यहां जाइए b, तो यहां तो c है नहीं, तो b के जगह पर क्या है 8 है, -8, और a के जगह पर क्या है 4 है। या -0 से किसी भी संख्या में गुना 0 प्लस -2, 4 दूना 8 -2, या 0 में से 2 गया 2 -2 इक्वल टू -2। समीकरण 1 लिख लेते हैं, तो अब लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, या अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान 0 है, गुने बीटा का मान -2 है, बीटा का मान -2 है, इक्वल टू c के जगह पर क्या है, तो c के जगह पर कुछ नहीं है, तो हम बोले हैं शुरू में ही c नहीं है, तो c के जगह पर क्या होगा 0/a के जगह पर क्या है 4, या 0 इक्वल टू 0/4 0। समीकरण। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों स्थितियों में, ये पहला स्थिति और दूसरा स्थिति, पहला स्थिति और दूसरी स्थिति, दोनों स्थिति में हमने संबंध को क्या पाया सत्य पाया। देखेंगे इसीलिए चाहे इस प्रकार दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, हो गया हमारा। और इसमें 2-3 क्वेश्चन है, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, 6 नंबर। इसको आप लोगों को घर से बना के लाना है। उसके बाद 2 नंबर देखिए, इसको हम मिटाते हैं। इसमें कोई दिक्कत, यदि किसी तरह की दिक्कत होगी तो एकदम आप कमेंट कीजिएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और रही बात, सब्सक्राइब भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करना है, और बेल की घंटी एकदम वही बेल जो है, घंटी जो है उसको जरूर दबाना है। अब इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोगों को बताया नहीं हूं, पहले घंटी में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अब इसको सीखिए और जानिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। द्विघात बहुपद जब भी बनाया जाता है उसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही इसका सूत्र होता है।
जहां शून्यकों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का जोगफल अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल। इसका ख्याल रखना है, यही सूत्र है। इसी पर यदि अल्फा और बीटा रखा हो मिल जाए तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो पहला सवाल है 2 का पहला सवाल में ही कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा कितना है मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 नंबर में दिया है 1/4। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। कभी कभी अल्फा बीटा दे देता है, अल्फा रहेगा बीटा रहेगा, उस समय आपको जोग भी लिख के अपने से ज्ञात करना होगा और गुणनफल ज्ञात करके। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से दे दिया है कि शून्यकों के जोग, तो पहला जोग होगा और दूसरा कह रहा है गुणनफल अर्थात दूसरा गुणनफल होगा। दिया गया है तो बहुपद ज्ञात कीजिए, इसलिए बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। इस पर आसानी से आप सेट कर सकते हैं तो आपके आंसर आपके पास होगा। चलिए तो x² हो गया माइनस x अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 बराबर x² माइनस x/4 प्लस -1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x (1/4x) -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन देखा जाए किस रूप में आंसर लिया है 2.2। चलिए अब इस रूप में नहीं लिया, इसको हम मानक रूप में लिख देते हैं। 4 में x से गुना करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 एकम 4, नीचे 4 यदि बराबर 0 लेते हैं तो वह 4 कहाँ चला जाएगा 0 में। यह हो गया। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया है तो यहाँ ध्यान दीजिए x² माइनस 1/4x -1, नीचे 1 है। हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं, उसमें होता क्या है 1 4 1 का लसा लेंगे तो 4 आएगा, 1 चौका तो 4x² माइनस 4 एकम 4 तो x का x माइनस 1 चौका तो 4 एकम 4, यदि बराबर 0 लेते हैं तो कहाँ चला जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा बहुपद क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। इसमें एक और क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, उसमें रूट दिया और 2 नंबर में भी रूट है, फिर भी तीन नंबर क्वेश्चन। शून्यकों का जोग पहले होगा 0 और शून्यकों का गुणनफल √5, इसलिए द्विघात बहुपद x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² हो गया माइनस x अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर √5 बराबर। आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि 0 या चर पद में या अचर पद में किसी के साथ यदि 0 से गुणा करते हैं तो हर परिस्थिति में 0 प्राप्त होता है। तो x² और x में 0 से गुणा होगा तो 0 हो गया, उसकी चर्चा ही खत्म कर दे, प्लस √5 हमारे क्या हो गया, यही द्विघात बहुपद हुआ। इस प्रकार यह हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें SW में मैंने कौन कौन सा छोड़ा है उसको देख लीजिए, SW में आप बनाइएगा, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर कल दूसरे चैप्टर पर की चर्चा होगी। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बार बार मैं याद दिला रहा हूं।
अब इसमें आइए, प्रश्नावली 2.2 का SW में मैंने क्वेश्चन अभी दे रहा हूं। 3 नंबर, 1 का 3, उसके बाद 5 और 6, 2 का 2, 4, 5 और 6। इसको बनाइएगा। यदि कोई सवाल इसमें दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा। और बच्चे, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं, और मेरा नंबर सबको मालूम है, फोन करके पूछ भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आप लोग बनाइए, जितना मेहनत आप कीजिएगा, हमको भी बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। यदि आपको समझ में आ जाए, आप ठीक ढंग से समझ लेते हैं, बना लेते हैं, तो मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा, और मुझे भी लगेगा कि मेरा मेहनत जो है वह सही जगह पर गया है। इसका उपयोग जरूर कीजिए। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, एकदम सिलेबस बाय सिलेबस, चैप्टर बाय चैप्टर, सभी विषयों पर मैं ध्यान देने का कोशिश करूंगा। और आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।